हेलो प्यारे दोस्तों, स्वागत है आप सबका। 17वां टेस्ट अपना राजस्थान के लोकगीत से रिलेटेड है और लोकगीत से रिलेटेड जो प्रश्न हैं हल करने में काफ़ी मज़ा आया होगा। थोड़ा सा आंसर की के लिए इंतज़ार करना पड़ गया आपको, लेकिन शुरुआत करते हैं। कभी कभी हो जाती हैं परिस्थितियाँ इस तरह की कि पहला क्वेश्चन है अपना, किसानों का प्रेरक गीत जो खेती आरंभ करते समय गाया जाता है। तो यह जब हम लोकगीत पढ़ रहे थे उस समय एक जगह आया था, तेजा गीत। और इसमें ऐसे पढ़ा था हमने नोट्स में कि खेती बाड़ी का काम करते समय किसान खेतों में ये गीत है गुनगुनाते रहते हैं। तो दूसरा सही है इसमें। रजवाड़ी केसरिया बालम है, वो बहुत अच्छे से आपको याद है, मांड संस्कृति है। लोक गीत किसी संस्कृति के मुंह बोले चित्र हैं। अब ये कहीं नोट्स में हमने नहीं पढ़ा है, लेकिन आपको याद रखना है। देवेंद्र सत्यार्थी काफ़ी अच्छे साहित्यकार रहे हैं, तो उनकी ये लाइन है, याद रखनी है आपको। गीत विवाह से संबंधित नहीं है, तो रसिया जो अलग है, बाकी जलो जलाल वो जो डेरा देखने जाती है, बन्ना बन्नी और पीठी जब उपटन लगाया जाता है उस समय का, तो रसिया जो अलग है। सगाई के बाद विवाह में देरी होने पर कन्या द्वारा, ये हमने पढ़ा था, मोरियो। एक लोकगीत राजस्थान के पर्वतीय क्षेत्र का नहीं है, बिछियो कुर्जा। कुर्जा है जो जोधपुर क्षेत्र में है, मतलब रेगिस्तानी क्षेत्र का है, ये पर्वतीय का नहीं है। विवाह के अवसर पर वर वधू को नहलाने से पहले उबटन लगाते समय पीठी। ढोला मारू, ये जो लोकगीत अगर पूछा जाए तो सिरोही का है। बाकी मारू है वो पूगल एक जगह है बीकानेर में। बीकानेर में जगह का नाम पूगल है, आपको याद रखना है, वहाँ की राजकुमारी थी। और ढोला है वो झालावाड़ में एक जगह है, नरवर। नरवर का राजकुमार था, ऐसे आपको याद रखना है। प्रश्नोत्तर प्रकार का प्रश्न जिसमें पत्नी अपने पति को व्यापार हेतु विदेश जाने, बिणजारा। बिणजारा मतलब घूमने फिरने वाला, तो ऐसे याद रख लेना आपको। लोक देवतियों में सबसे लंबा गीत है वो जीण माता जी का है। कच्ची घोड़ी डांस के समय है जो लस करिया बींद रसाला और रमगारिया, ये दो तीन थोड़े आपको याद रखने हैं, गीत गाते हैं। मारी बरसालेरी मुमल हाल नी ए आली जारे देश नामक लोकगीत हैं, वो किस देश से किस क्षेत्र से संबंधित है, ये पूछा गया है। काफ़ी मतलब लोकप्रिय है ये, तो आपको याद रखना, लोकप्रिय है तो एग्जाम में भी आ सकता है। लांगुरिया कैला देवी से रिलेटेड है, ये तो जरूर सही कर लिया होगा सबने। 14 नंबर का क्वेश्चन देखते हैं। सारंग राग किस समय गाया जाता है? दोपहर में सारंग राग गाया जाता है। तो राग से रिलेटेड प्रश्न एग्जाम में आएगा नहीं, मतलब हमारे सिलेबस में ये चीज़ तो कहीं नहीं है, लेकिन फिर भी याद रख लेना आपको, 12 से 2 बजे के बीच में ये गाया जाता है ना। लोकगीत जनता की भाषा है, लोकगीत हमारी संस्कृति के पहरेदार हैं, गांधी जी ने ये बात कही थी। मुमल क्या है? तो मुमल है जो लोकगीत है। लांगुरिया, लांगुरिया है वो माता जी की भक्ति में गाए जाते हैं, तो भक्ति गीत हैं। बिलावल, जोगिया, मारू और सिंधु, ये एक तरीके के लोकगीतों का राग होता है, तो तीसरा ऑप्शन इसमें सही हो जाएगा। जला गीत, डेरा देखने जाते समय, तो पहला ही ऑप्शन इसमें तो सही हो गया। घुघरी, केवड़ा आदि लोकगीत है वो किस क्षेत्र से रिलेटेड है? तो घुघरी से समझ में आ रहा है थोड़ा बहुत कि वो मरुस्थलीय क्षेत्र से रिलेटेड हो सकता है। कुर्जा गीत राजस्थान में प्रसिद्ध है। कुर्जा शब्द है जो वो एक प्रकार का पक्षी है, डेमोसाइल क्रेन जिसको हम कहते हैं। स्त्रियां गोलाकार घेर में, तो गोलाकार मतलब लूर या घूमर। करौली क्षेत्र केला देवी की आराधना में लांगुरिया 3 बार आ चुका है प्रश्न ये तो। परिणेत मतलब शादी। सबसे लंबा लोकगीत, लोक देवता कौन से हैं? तो रामदेव जी हैं। रामदेव जी को आपको याद रखना बहुत अच्छे से। पतिव्रता धर्म पर अटल रहना, पणिहारी गीत, ये नोट्स में सबसे लास्ट में लिखा हुआ गीत है। आगे है, गर्भवती महिला अपने सास से खाने की चीजें मांगती हैं। अब ये थोड़ा सा अलग है, नोट्स में नहीं है, तो इसको नोट कर लेना आप। हूस गीत होता है कोई। लोकगीत विवाह से रिलेटेड नहीं है, तो विवाह से रिलेटेड मरसिया है जो बिल्कुल अलग है, किसी वीर पुरुष की मृत्यु के बाद वो वाला गीत है। विवाह के अवसर पर स्त्रियों द्वारा कुम्हार के घर, कुम्हार के वहां पर चाक गीत। शादी में भात भरने के अवसर पर माहिरा, अपने यहाँ जो इसको बोलते हैं मायरा भी बोलते हैं, माहिरा के बजाय मायरा। कोयलड़ी गीत, वो विदाई, दुल्हन द्वारा पीहर की या दुल्हन की विदाई पर गाया जाने वाला गीत। चौथा ऑप्शन है वो सही हो जाएगा इसमें। भील स्त्री द्वारा गाया जाने वाला गीत सुवटियों में, सुवटिया का अर्थ होता है तोता। सुआ अपने यहाँ सुग्गा या सुआ बोलते हैं, तो उसी से बना हुआ है सुवटियों सब।
वर्षा ऋतु में कौन सा गीत गाया जाता है? तो थोड़ा सा प्रकृति से रिलेटेड हो गया, पीपली गीत है जो आपको याद रखना रहता है इसमें। 34वां क्वेश्चन देखते हैं आगे। इस गीत में नायक द्वारा नायिका को बुलाया जाता है कि भाई फसल काटनी है, आ जाओ, है ना। तो लावणी, फसल काटते समय भी यही होता है, और नायक द्वारा नायिका को बुलाया जाता है, इसमें भी आपको याद रखना है, लावणी ही याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है अपना, बेटी की विदाई पर गाया जाने वाला गीत, तो उसे क्या कहेंगे? यहाँ पर तो ओलियो है, तो ओलियो ठीक है, बाकी कोयलड़ी भी कहा जाता है गीत को। फसल काटते समय अभी हम बात कर रहे थे, लावणी, नायक द्वारा नायिका को बुलाना, और किस काम के लिए बुलाना? फसल काटने के लिए। भरतपुर धौलपुर क्षेत्र में होली के अवसर पर बम वाद्य यंत्र के साथ गाया जाने वाला गीत याद रखना है, रशिया, बम रशिया भी कहते हैं इसको। और नवजात बच्चे के संबंध में नहीं है, तो ये थोड़ा सा अलग होता है, ये है जो पुत्री की विदाई के समय गाए जाने वालों में, और अन्य जैसे वो ओलियो हो गया, एक कोयलड़ी हो गया, एक ये भी है आम्बो, ये भी याद रखना है आपको। काचवा क्या है? काफी बढ़िया प्रश्न कह सकते हैं इसको, काचबा। वैसे नॉर्मली तो अपने लोकेलिटी में अगर आपने थोड़ा सा जो गलत प्रोनाउंस करते हैं उनसे ऐसे सुना होगा कि काचबा एंड कछुआ, लेकिन यहाँ पर सही उत्तर है पहला ऑप्शन, प्रेम गीत काचबा। नहीं सुना था, नोट्स में भी नहीं है, तो लिख लेना, काचबा प्रेम गीत होता है पश्चिमी राजस्थान का। तो ये 40 क्वेश्चन हमने लोकगीत वाले देख लिए। अब नेक्स्ट हैं अपने क्वेश्चन राजस्थान के लोक वाद्य यंत्रों से रिलेटेड क्वेश्चन है, वो हमें देखने आगे, तो बात करते हैं। चलो, निम्न में से कौन सा एक सुशीर वाद्य नहीं है? सारे प्रश्न इसी तरह के मिलेंगे जहाँ या तो सुशीर नहीं है, या घन नहीं है, या फिर ऐसा नहीं है, वैसा नहीं है, इस तरह के प्रश्न आएंगे यहाँ पर। तो फटाफट से देख लेते हैं, बहुत ज़्यादा कोई समस्या वाली बात नहीं आएगी, क्योंकि ज़्यादातर बहुत अच्छे से हमने पढ़ रखे हैं, तो वो समझ में आ जाएंगे अपने। तो पहला प्रश्न है सुशीर वाद्य के बारे में, और नहीं पूछा गया, ज़्यादातर में यही प्रश्न आएगा, नहीं पूछा जाएगा हमसे। तो नागफणी, नड़ और अलगोजा तो सुशीर है, सारंगी है जो नहीं है, क्योंकि सारंगी है जो तत्ववाद्य है, और तत्व में भी सबसे बढ़िया क्वालिटी का होता है, तो सारंगी है जो यहाँ सही हो जाएगा। लोहे से बना मोरचंग किस प्रकार का है? मोरचंग के बारे में हम जानते हैं कि सुशीर वाद्य होता है, और सुशीर वाद्यों में ऐसे माना जाता है कि मोरचंग है वो सबसे छोटा होता है, ये आप याद रख सकते हैं। नेक्स्ट है, मृदंग की आकृति के मिट्टी से बने लोक वाद्य जो मोलेला गांव में विशेषतः बनाए जाते हैं, मांदल कहते हैं जिनको, गरासिया वगैरह से रिलेटेड एक डांस भी है, और मांदल है वो एक वाद्य भी है। कौन सा वाद्य यंत्र तत्व वाद्य यंत्र नहीं है? कौन से को है जो हम तत्व वाद्य नहीं कहेंगे? तो इसके बारे में हमने बहुत अच्छे से पढ़ा था, सतारा के बारे में, और ये आपको याद भी रखना है, क्योंकि सतारा है वो सुशीर में आता है। इसमें हालांकि एग्जाम में क्या समस्या आ सकती है, इसमें तार शब्द आ रहा है, तार शब्द आ रहा है, तो ज्यादातर स्टूडेंट है जो इसको ऐसे मान सकते हैं कि ये है जो तत्ववाद्य के अंतर्गत होगा, लेकिन ये तत्व में नहीं है। नेक्स्ट है, कौन सा अवनद्य नहीं है? मतलब अवनद्य में किसको शामिल नहीं कर सकते? तो यहाँ से पता चल रहा है ये चिकारा है जो अवनद्य नहीं है, कौन सा है? तत्व है। बाकी ढपली, मांदल और पखावज है वो अवनद्य में आएंगे। इस कलाकार को नगाड़े का जादूगर? रामकिशन सोलंकी, फ्रॉम पुष्कर, अजमेर। कौन सा कलाकार बपंग का जादूगर कहलाता है? जहूर खां मेवाती को बपंग का जादूगर कहते हैं। सुशीर वाद्य यंत्र में सबसे लंबा वाद्य यंत्र जो 3 हाथ लंबी नली जैसा होता है, भवई जाति द्वारा इसका उपयोग किया जाता है, क्या बात है, भूंगल। भवई के साथ याद रखना आपको, भवई जाति यूज करती है भूंगल का। निम्नलिखित में से कौन सा वाद्य यंत्र तत्व वाद्य नहीं है? तत्व के अंतर्गत नहीं होगा, तो अलगोजा तो सुशीर है, ऐसे ही सही किया जा सकता था। सुशीर वाद्य नहीं है, वापस से वही है, और यहाँ पर जो सुरिंदा है वो है जो सुशीर के अंतर्गत नहीं आएगा, क्योंकि हम जानते हैं कि सुरिंदा है वो एक तत्ववाद्य होता है, लंगा जाति वाले लोग बजाते हैं, तत्ववाद्य के अंतर्गत आएगा ये। नेक्स्ट है गुरालियो, क्या बात है, गुरालियो है वो कालबेलियों का वाद्य यंत्र है, और याद रख लेना है, गुरालियो मतलब कालबेलिया लोग बाग है जो वो बजाते हैं गुरालियो को। और इसमें होता क्या है, एक 5-6 अंगुल लंबी बांस की खपच्ची का बना हुआ होता है, और बीच दांतों के बीच दबाकर धागे की सहायता से इसको बजाते हैं, इस तरह का कुछ वाद्य होता है, तो याद रखना है। रावण हत्ता निम्न में से बनाया जाता है? नारियल की कटोरी, ये हमने डिटेल में देखा था, नोट्स में है।
चौतारा कमायचा कौन से लोक वाद्य के अंतर्गत आएंगे? तो यहाँ पर तो पता चल रहा है, देखते ही तत्वाद्य है ये। असुमेलित है एक, तो इकतारा तत् सही है, अलगोजा सुशीर सही है, झांझ घन में सही है। घुरालियो है, अभी हम बात कर रहे थे, घुरालियो है जो यहाँ पर गलत दे रखा है, अवनद्य नहीं होता है, घुरालियो है जो घन के अंतर्गत आएगा। 15वां क्वेश्चन, कौन सा वाद्य यंत्र तत् नहीं है, तत् के अंतर्गत शामिल नहीं किया जाता है, किसको, ये पूछा गया है आगे। तो जैसे निशान है वो अवनद्य में आता है, निशान उन्होंने पढ़ा था, ये किस में आएगा, अवनद्य में। और यहाँ पर हमसे पूछा गया था तत् नहीं है, तो जंतर है, रावण अत्ता है, तंबूड़ा भी है। और नेक्स्ट क्वेश्चन है जो वापस सेम है, और इसमें भी हमसे यही पूछा गया है कि कौन सा है जो वो तत् नहीं है। तो करना हमने पढ़ा था, सुशीर में आता है, करना है जो किस में आता है, सुशीर के अंतर्गत आता है, बाकी सब तत् है। राजस्थान का राज्य वाद्य पक्का याद रखना है, अलगोजा है, अलगोजा काफी प्रसिद्ध है। 7 और 9 छिद्रों वाली 2 बांसुरियां हैं, वो मुंह में एक साथ रख के और बजाता है व्यक्ति, केर की लकड़ी की बनी हुई होती है, ऐसी बातें याद रखनी है। कौन सा युग्म सही है, क्या बात है, अलग ही लेवल का प्रश्न पूछ लिया है। तो खड़ताल घन होता है, इसका मतलब ये सही नहीं है। रबाब तत्व होता है, मतलब दूसरा ही ऑप्शन है वो सही है। और बांकिया के बारे में हम जानते हैं, बांकिया क्या होता है, सुशीर होता है, यहाँ दे दिया घन, अलग दे दिया। और डेरू के बारे में हम जानते हैं कि डेरू है जो क्या है, अवनद्य है, और यहाँ सामने लिख दिया था सुशीर, इस कारण से 3 गलत हो गए। सही कौन सा है, रबाब। आगे है मुँह से बजाया जाने वाला वाद्य यंत्र है, मशक है वो मुँह से बजाया जाएगा, साइड में ऐसे पकड़ के। और आगे है प्रसिद्ध सुरनाई वादक, सुरनाई के लिए बहुत फेमस है, पेपे खां मांगणियार का नाम सुरनाई के लिए फेमस है, तो आपको याद रखना है। जो वाद्य फूंक फूंक कर बजाए जाते हैं उनको क्या कहा जाता है, प्रश्न बना दिया बस। प्रसिद्ध पखावज वादक कौन है, पुरुषोत्तम दास। ये जब हम नोट्स पढ़ रहे थे उस समय इनका नाम भी आया था, मतलब नोट्स में है इनका नाम। तार लगा वाद्य यंत्र कौन सा है, तो इसमें तो कुछ सोचने का काम दिया ही नहीं है हमसे, सीधा ही प्रश्न दे दिया है। फिर है खड़ताल का जादूगर सद्दीखा मांगणियार, इस तरह के जो उपनाम वगैरह हैं वो आपको कम से कम याद होना ही चाहिए। 25वां है मांदल, लोक नृत्य भी है और एक वाद्य भी है, यानी कि ये है जो तीसरा ऑप्शन इसमें सही हो जाएगा। प्रसिद्ध सेनाई वादक जिन्होंने फिल्मों में भी काम किया है, क्या बात है, चांद मोहम्मद का नाम इसमें आएगा। राजस्थान से रिलेटेड में चांद मोहम्मद कहाँ है, वो मूवी वगैरह में भी काम, मतलब सेनाई बजा चुके हैं। और फिर आगे 27वां क्वेश्चन थोड़ा सा मुझे लग रहा है कि बहुत अलग है। इसमें पूछा क्या गया है, असंगत युग्म छांटना है, और असंगत मतलब एक वाक्य गलत है और 3 सही है। रावण हत्था में 18 तार होते हैं, अभी हमने नहीं पढ़ा था लेकिन अब याद रखना है, 18 नहीं होते, 9 तार होते हैं। कितने होते हैं रावण हत्था में, 9, ऐसे याद रख लेना। रावण के 10 सिर हैं और सिर से एक कम तार है ना। तंदूरा में 4 सही है, कमाईचा में 16 सही है, और रबाब में 12 सही है। दमामा और कमर किस तरह के हैं, तो दमामा और कमर के बारे में है जो हम पहले पढ़ चुके हैं, चमड़ा मड़ा हुआ दमामा में, इसका मतलब हो गया अवनद्य। 28 क्वेश्चन हो चुके हैं। 29वां है किस वाद्य यंत्र का प्रयोग सामान्यतः स्कूलों में, क्या बात है, झालर, झालर या हम उसको कह सकते हैं वो जो कालांश की घंटी होती है वो, उसका उपयोग किया जा सकता है। इस वाद्य यंत्र का प्रयोग शेखावटी में चंग नृत्य व गिंदड़ नृत्य के साथ होता है, तो ढपली बजाते हैं, ढप मतलब ढपली नहीं, ढप। नेक्स्ट है सही सुमेलित करना है, तो कब कौन सा बजेगा, जैसे मंजीरा है, 13 मंजीरा 13 ताली में होता है, बम है वो रशिया में होता है, माटे पबू जी के होते हैं, रबाब है वो रम्मत से रिलेटेड है। तो 4 फिर 2 3 1, 4 2 3 1, 4 1 में आ रहा है, दूसरा ऑप्शन है, मतलब ये है जो सही आंसर हो जाएगा। वापस से यही मिलान वाला ही है, और मिलान वाले प्रश्न है जो मुझे लगता है कि ये प्रश्न अगर एग्जाम में आएगा तो आपका बहुत अच्छे से ही हो जाएगा, क्योंकि ये बढ़िया है प्रश्न। बुका को भील समुदाय का होता है, याद रखना है। जंतर है जो गुर्जर भोपा, चौतारा कामड़ जाति, और मुडला है वो लंगा जाति, यानी कि 1 2 3 4 चलना चाहिए यहाँ पर सिस्टम में, 1 2 3 4 है। प्रश्न नंबर 33 की तरफ बढ़ते हैं। किस वाद्य यंत्र के छोटे रूप को टपली कहा जाता है, मतलब टपली किसे कहेंगे, तो चंग है वो अगर छोटा रूप है तो वही है जो किसका क्या हो जाएगी, टप हो जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन,
बांसुरी की तरह, बांसुरी ही अलगोजा है एक तरीके से, अलगोजा है जो बांसुरी का रूप है। यहाँ 2 होती है बांसुरियाँ और 7 या 9 छेद होते हैं। वाद्य यंत्र का प्रयोग युद्ध में नहीं किया जाता है, मतलब एक ऐसा है। तो भरनी के बारे में हमने पढ़ा था, स्नेक बाइट हो जाए और उसका इलाज किया जाए तो उस समय है जो भरनी बजाई जाती है। नेक्स्ट है कांख में दबाकर बजाया जाने वाला वाद्य यंत्र जिसका प्रयोग पूर्वी राजस्थान में, ये हमने अभी बात की थी मशक के बारे में, याद रखना आपको। 1 मीटर लंबी नली नुमा वाद्य यंत्र जिसका प्रयोग चरवाहों व ऊंटों के रेवड़ वालों द्वारा अधिकतर किया जाता है। नड़। कितने मीटर लंबी? 1 मीटर। समुद्री जंतु के खोल से। शंख। सबसे प्राचीन वाद्य यंत्र माना जाता है। और ये प्रश्न जब भी आप पढ़ रहे हैं, अगर यहाँ देख रहे हैं तो एकदम कमाल का प्रश्न है। अब रावण हत्था में थोड़ा रिवीजन करते हैं। कितने तार होते हैं? 9 तार होते हैं ना। रावण के 10 सिर थे और तार रावण हत्था में 9 ही होते हैं, तार एक कम है थोड़ा। कौन सा वाद्य यंत्र अवनद्य वाद्य नहीं है? अवनद्य के अंतर्गत किसको शामिल नहीं करेंगे, ये पूछा गया है। ये मैं जो काफी जगह मैंने सर्च किया था लेकिन मिला नहीं था, अब मुझे समझ में आया कि ये एक्चुअल में है जो हमारे यहाँ क्या इसको टोकरी बोलते हैं, टोकरी या टोकरा बोलते हैं। मंदिर वगैरह में आरती वगैरह करते हैं उस समय जो पंडित जी के हाथ में कुछ ऐसा वाद्य रहता है जो घन वाद्य के अंतर्गत आएगा और उसकी जो एकदम मधुर मधुर सी आवाज होती है वही है जो यहाँ टिकोरा कहलाएगा, याद रखना आपको। तो ये अपने जो क्वेश्चन है वो कंप्लीट हो गए हैं, और कंप्लीट हो गए का मतलब एक पेपर और है आंसर की है जो रिकॉर्ड की जानी चाहिए उसकी। ओके, धन्यवाद।